नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं 4 स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए पहला स्टॉक है सारेगामा, दूसरा है सीडीएसएल, तीसरा है अदानी विलमार और चौथा स्टॉक है आईआरसीटीसी। देखिए भले से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको हर एक चीज़ें जान लेनी चाहिए इस स्टॉक के बारे में। देखिए जो पहला स्टॉक है सारेगामा, वो लगभग अगर हम देखें तो इस स्टॉक का जो हाई है 52 वीक हाई, वो लगभग 5505 रुपये का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो लगभग 1023 का है। और यहाँ पे रिटर्न अभी फ़िलहाल आपको 278 का दिखा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिटर्न था। ये स्मॉल कैप कंपनी है और मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स में ये काम करने वाली कंपनी है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7,531 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लगभग हमारे जैसे छोटे और बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं वो लगभग 41.0 के शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस स्टॉक की जो पी है वो लगभग 66.91 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। और अगर हम इस स्टॉक की सेक्टर पी की बात कर लें तो सेक्टर पी माइनस में ट्रेड कर रही है। तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का जो डिविडेंड है वो लगभग 0.46% देता है, जो कि कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए आज ही एक अनाउंस हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 फरवरी यहाँ पे अनाउंस हुआ है। ये अनाउंस क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये अनाउंस हुआ है कि एक शेयर, जो इसका एक शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपये की है, ठीक है ना। फेस वैल्यू जो 10 रुपये की है वो फेस वैल्यू 1 रुपये कर देंगे। आप ध्यान से सुनिए। और ये स्टॉक स्प्लिट होगा, मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो वो शेयर बन जाएंगे 10 शेयर, ठीक है ना। और अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो वो 100 शेयर बन जाएंगे 1000 शेयर। आप ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा। और अभी ये इसकी जो एक्स डेट आने अभी बाकी है, तो आप जल्दबाजी भी नहीं करिएगा और ना ही आप इस स्टॉक को ये समझिएगा कि जल्द ही आपको ये स्प्लिट हो जाएगा। आप वेट करिए और मार्केट जैसे सिचुएशन में ढलती है उस हिसाब से आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप स्प्लिट होने के बाद भी ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आप स्प्लिट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप पहले भी ख़रीदारी कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी स्प्लिट होने के बाद या अपर सर्किट लगने लगेगा, तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में करेक्शन हो सकता है और अभी भी, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ चल रही है वार के वजह से, आप सभी लोगों को पता है। और अगर उसके वजह से मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन हुआ तो आपको और भी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 50 या 40% खरीदारी पहले कर लें और फिर उसके बाद स्प्लिट होने के बाद भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको जैसा लगे आप वैसे कर लीजिए, क्योंकि ये अभी एक बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रहा है। तो आप अपने दिमाग से सोच समझ कर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ही करिएगा, ठीक है ना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसकी फेस वैल्यू चेंज हो रही है। 10 रुपये का फेस वैल्यू 1 रुपये हो रहा है आपका। अगर आपके पास एक शेयर होगा तो वो शेयर हो जाएंगे 10 शेयर। अगर आपके पास 50 शेयर हो जाए रहेगा तो वो हो जाएंगे 500 शेयर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे वन डे चार्ट लगाया और आप देख सकते हैं कि जिस लेवल पर ये पहले सपोर्ट लिया था सेम उसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत तो ख़रीदारी कर लेना ज़रूर चाहिए। और अगर हम यहाँ से देखें और अगर ये गिरता है, मतलब अगर यहाँ से ये स्टॉक और करेक्शन होता है तो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट का होगा लगभग 3200 रुपये से लेकर 3100 रुपये के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा।
हालांकि फ़िलहाल ये उसी लेवल पर सपोर्ट लिया है जिस लेवल पर इसने कुछ दिन पहले लिया था, और उसी लेवल के आसपास से अगर ये यहाँ पे अगर ये लेवल तोड़ा तो आपको नेक्स्ट लेवल ये देखने को मिल सकते हैं। और चलिए हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक CDSL पे। देखिए CDSL जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, और फ्यूचर में ये आपको एक ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगी, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिया के इन्वेस्टर मतलब छोटे छोटे लोग हैं, सब लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो कि अगर डीमेट अकाउंट जितना खोलेंगे उतना CDSL को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और उतना ही CDSL को एक समझ लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी। और अभी अपने देश में लगभग 5% से भी कम अकाउंट खुले होंगे शेयर मार्केट में, डीमेट अकाउंट। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं CDSL में, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप की जगह आपको जल्द ही लार्ज कैप देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक उसके साथ साथ ये स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग में काम करती है, ठीक है ना। ये लगभग एक साल में 120% का रिटर्न दिया है, और एक महीने में इतनी भारी गिरावट में ये स्टॉक बस खाली 10% के ही आसपास गिरा है। अगर हम इसकी बाउंड बिग हाई की बात कर लें तो 1734 का बाउंड बिग हाई है। बाउंड बिग अगर हम लो की बात करें तो 565 रुपये 50 पैसे का लो है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 13,506 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और शेयर होल्डर्स लगभग 6 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, और ये लगभग आपको एक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपके यहाँ पर नज़र ज़रूर बनी रहनी चाहिए। अगर मैं इस स्टॉक का चार्ट लगाऊं तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे वन डे का चार्ट लगाता हूँ तो आप देखिए कितनी भयंकर गिरावट हुई थी, लगभग 1280 रुपये के आसपास। आज कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक तेज है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें RSI की, तो देखिए वन डे के चार्ट में RSI यहाँ पे लगभग आप नोट कर रहे होंगे तो लगभग 37.22 के आसपास है, जो कि 30 के नीचे ये RSI हुआ था, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें इस स्टॉक में, अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के बात कर लें तो देखिए, अगर ये इस लेवल पर बार बार अगर ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल लगभग 1100 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। फ्यूचर में मल्टी बैगर ये रिटर्न देगा, आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम तीसरा स्टॉक है जिसका नाम है अदानी विलमार। हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुआ, माइनस में तो लिस्टिंग हुआ, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त इसने छलांग लगाई, जो कि इसका IPO का जो प्राइस था वो लगभग 230 रुपये के आसपास था। तो NSE पे तो ये लगभग 3 रुपये डाउन, और BSE पे लगभग 7 से 9 से लगभग 8 से 9 रुपये डाउन पर ये ओपनिंग हुआ, और हाई बनाया 419 रुपये का। लगभग पैसा 2 गुना कर दिया है। 70 से 80 से 90% इसने रिटर्न दे दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 43,272 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि ये कंपनी मिड कैप हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 7.6 लाख शेयर होल्डर्स हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक के चार्ट के बारे में तो उतना ज़्यादा कुछ आप यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने जब सपोर्ट का लेवल बताया था लगभग 300 रुपये के आसपास, कि ये 300 रुपये के आसपास ये सपोर्ट लेगा, तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त 300 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ऊपरी छलांग लगाया, और अपर सर्किट के लगने के बाद ये स्टॉक करेक्शन हुआ, और फिर आज इसने अपर सर्किट मारा 10% का। मारने के बाद ये फिर
उसी लगभग लेवल पर ये स्टॉक टिका हुआ है। तो देखिए अदानी ग्रुप का ये स्टॉक है, तो मैं और डेफिनेटली बोलूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। अपने बाउंड बिग हाई से ये करेक्शन पे मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर 40% से 50% आपको ज़रूर से ज़रूर ख़रीदारी कर लेना चाहिए, और 50% से 60% आपको बचा के रखना चाहिए। जब आपको एक अच्छे लेवल पे मिले तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें IRCTC की, तो IRCTC में देखिए जो लेबल है वो आप देख सकते हैं। इसका अगर हम बाउंड बिग लो की बात करें तो लगभग 310 रुपये के आसपास है। हाल फिलहाल में ये स्प्लिट हुआ था ये स्टॉक, आप देख सकते हैं। ये स्टॉक जब स्प्लिट हुआ था, इसकी जो फेस वैल्यू चेंज हुई थी वो लगभग 1 रुपये 10 रुपये की जो फेस वैल्यू थी वो 2 रुपये हुई थी। एक शेयर 5 शेयर हुए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक की जो बाउंड बिग हाई है वो लगभग 1280 रुपये के आसपास है, और बाउंड बिग लो 310 रुपये के आसपास है। बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया था। लगभग आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस स्टॉक का जो 1 ईयर का रिटर्न है वो लगभग 131% का है, और शेयर होल्डर्स यहाँ लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 59 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो लगभग 800 रुपये के भाव पे मिल रहा है, और रिसेंट ये जो इसकी लो बनाया है आज वो लगभग 768 रुपये के आसपास इसने लो बनाया है। देखिए मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर ये स्टॉक 800 रुपये से नीचे भाव पर मिले तो आपको ज़रूर ख़रीदारी करते रहना चाहिए, वो भी पर डे के बेसिस पे, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊं तो देखिए मैं चार्ट लगाया हूँ, और चार्ट में आपको बार बार मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको ये 800 रुपये से नीचे लेवल पे मिले तो आपको धीरे 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 करके ज़रूर ख़रीदारी करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये लेवल एक बहुत ही मजबूत का लेवल है, और यहाँ से मेरे को लगता नहीं है कि ये करेक्शन हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि ये भारत की एक ऐसी पूरे एशिया की एक ऐसी सर्विसेज है जो कि सबसे ज़्यादा रस IRCTC पे ही मिलता है। इससे ज़्यादा बड़ी वेबसाइट और कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।